भारत के गांव, जहां जिंदगी धरती की धड़कनों के साथ चलती है, जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और हर शाम एक नई कहानी छोड़ जाती है। इन्हीं कहानियों के बीच एक बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है। हरियाणा का फर्रुखनगर, जहां खेती केवल रोजगार नहीं, जीवन की पहचान है। लेकिन गिरता हुआ भूजल स्तर, अनियमित बारिश और बदलती जलवायु किसानों की मेहनत को चुनौती देने लगी थी। पानी अब सुविधा नहीं, संघर्ष बन चुका था। फर्रुखनगर अपने आप में बहुत विशेषता रखने वाला स्थान है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हम आज़ादी से पहले यहाँ अंग्रेज़ों ने नमक बनाने के लिए कुएं बनाए थे और एक विभाग स्थापित किया था तमाम सरे। और फर्रुखनगर का एक इतिहास है, नवाबों का टाउन था। लेकिन इस पूरे इलाके में सेलाइन वाटर है, पानी बहुत खारा है और पानी खारा होने के कारण पेयजल में उपयोग नहीं होता, बल्कि सिंचाई भी कर देने में और फसलें नुकसान हो जाती। महिलाएं पानी के संग्रह और प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदार थीं, लेकिन दूषित पानी से बीमारियां बढ़ रही थीं, बच्चों का भविष्य खतरे में था। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं, सम्मान और स्वास्थ्य की लड़ाई थी। इसी संघर्ष के बीच परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने JLL के सहयोग से शुरू किया प्रोजेक्ट खुशहाली। एक ऐसा प्रयास जो केवल पानी देने तक सीमित नहीं था, बल्कि पानी को बचाने, संजोने और भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प था। तो परमार्थ और JLL के संयुक्त तत्वाधान में हमने खुशहाली परियोजना का प्रारंभ हमने 10 गांवों में स्टार्ट किया था। और इस प्रयास के अंतर्गत हमने भूगर्भ जल भरण, वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर और पूरा एक ढांचा हमने तैयार किया। वो कम्युनिटी ड्रिवन ढांचा था। हमारे हरियाणा में एक प्रख्यात है, एक प्रचलन है, एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन हमारे संगठित प्रयास से महिलाएं न सिर्फ बाहर निकली, बल्कि एक संगठन का निर्माण किया और इन प्रयासों को अमल पे लाया। जो आप किचन गार्डन के बीज लगाते हैं, जब वो लगाते हैं तो उनमें केचुआ खाद या कूड़े का खाद डालते हो? हाँ, कूड़े का खाद। इस ब्लॉक में सबसे बड़ी जरूरत थी स्वच्छ पीने का पानी। महिलाएं रोज दूर दूर तक पानी ढोती थीं। दूषित पानी से बीमारी और खर्च बढ़ रहा था। प्रोजेक्ट खुशहाली ने इस समस्या को जड़ से समझा। आज मुबारकपुर, झाझरोला, धानवास और बसुंडा जैसे गांवों में स्थापित RO ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स सैकड़ों परिवारों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रही हैं। अब हर घर में साफ, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध पानी पहुंच रहा है। महिलाओं की दूरी कम हुई और सेहत में सुधार आया। इसको पहले तो गंदा संदा मिट्टी का पानी पीते थे और मिट्टी के पानी से बीमार हो जाते थे और ऐसे ही कीड़े वीड़े पड़ जाते थे पानी में। अब तो चाहे इसे 2 दिन रख लो या 3 दिन रख लो या 1 हफ्ता रख लो, इसमें कीड़े वीड़े नहीं पड़ते और ये अच्छा फीलिंग करते हैं। बरसाती पानी जो पहले बेकार बह जाता था, अब वही पानी जीवन बन रहा है। मुबारकपुर और बसुंडा में किए गए तालाब पुनरुद्धार कार्य गांवों के जल संकट के खिलाफ ढाल बन चुके हैं। संस्थान द्वारा परियोजना के अंतर्गत न केवल जल संरचनाओं का पुनरुद्धार एवं वृक्षारोपण किया गया, बल्कि ऐसे स्थलों का भी चयन किया गया जहां प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रारंभ हुआ। फ्लोरा एवं फौना के विकास से पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ हुआ और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिली। अभी देखो जी, आप जैसे ये परमार्थ समाज सेवी संस्था ने हमारे तालाब को बनवाया तो उससे क्या क्या पानी पीने का बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मीठा पानी नहीं था। अब ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो इस वजह से भूमि जल स्तर भी बढ़ा है हमारा, जिससे कि अब मेरे आसपास के एरिया में मीठा पानी हो गया है। और दूसरा, आसपास के खेतों में जो था वो पानी पहले कभी इकट्ठा हो जाता था, उससे कभी कभार सिंचाई हो पाती थी। अब इससे हमारे आसपास के खेतों में सिंचाई भी अच्छी हो रही है जी। सुल्तानपुर में तैयार ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूनिट बारिश के पानी को धरती में उतारकर भूजल स्तर को सुरक्षित बना रहा है। ये एक स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम है। बोरवेल रिचार्ज का ऐसा था सर, यहाँ पानी भरता था तो हमने वैसे ही टेम्परेरी करा रखा था अपना रिचार्ज का। तो परमार्थ NGO वाले सर मिले, इन्होंने बताया भाई आप इसको अच्छे तरीके से बनाओ। तो इनकी गाइडलाइन में फिर हमने बनाया है, जैसे इन्होंने बोला वैसे ही हमने इसके अंदर बना लिया। इन्हीं का ही सहयोग था उसमें सारा। बहुत ही मीठा पानी हो गया है, फसल के लिए बहुत अच्छा पानी हो गया है। प्रोजेक्ट खुशहाली का दूसरा बड़ा उद्देश्य था
खेती को मजबूत बनाना। कई गांवों में क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, जिनमें आधुनिक बीज, जल दक्ष सिंचाई तकनीकें और मॉडल वीट फार्मिंग शामिल थीं। खुशहाली परियोजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया तथा शैक्षणिक भ्रमण करवाए गए। इसके उपरांत कम पानी में उगाई जाने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में शोध संस्थान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सरसों की फसल का वृहद स्तर पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसानों की आय सृजन के उद्देश्य से कम पानी में उत्पादन देने वाली उच्च गुणवत्ता की गेहूं की किस्मों के बीजों का प्रदर्शन किया गया। इसके माध्यम से न केवल बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा, बल्कि किसान स्वयं बीज तैयार कर बीज बैंक के माध्यम से अन्य किसानों को भी बीज उपलब्ध कराकर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करेंगे। इन सभी पद्धतियों की जानकारी परियोजना क्षेत्र के लगभग 700 किसानों को दी गई। सर, बीज से फायदा हमें यह हुआ है कि है ना, जो इनके पास से बीज लेते हैं वो हमें खेत में कम लगाना पड़ता है। जैसे 2 किलो लगाते थे, जो सर से लिया वो 1.5 किलो लगाना पड़ता है हमें प्रति एकड़ में सरसों का बीज। और उस फसल का फिर हमें जो आगे बेचते हैं उसमें भी फायदा होता है। किसान अब कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन कर रहे हैं। बीज संरक्षण और आधुनिक प्रशिक्षण के कारण खेती की दक्षता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ये जो फसल है ये अभी 36 दिन की हुई है, और बाकी फसलों को जो और किसानों की हम देखें जो अपने परंपरागत तरीके से जो करते आ रहे हैं, वो उसमें और इसमें बहुत दिन रात का अंतर है। इसमें फुटाव ज़्यादा है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, इसमें कोई भी कीट नहीं है, और दूसरा जो है इसमें माइक्रो इरिगेशन यूज़ हो रहा है, तो पानी की भी हमारी बचत हो रही है। गांव में वर्मी कंपोस्ट यूनिट ने किसानों को जैविक खाद बनाने का विकल्प दिया। मिट्टी स्वस्थ हो रही है, लागत कम हो रही है और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ रहा है। इसके बारे में पहले तो नहीं पता सर। एक पशु रखते थे हम, तो कूड़ डाल देते एक साइड में, उसको 2 साल तक गड़ाते थे, 3 साल तक गड़ाते थे, तब उसके बाद डालते थे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन अब सर ने ये जो अपना टेल्टर पैक दिया, भाई इसके साथ बनाओ इसको और इसमें गोबर डालो अपनी, फिर इसके लिए हमें केचुए भी उपलब्ध कराए सर ने जा करके जिनके में दिखाए वहाँ जाके, भाई केचुए किस हिसाब से आते हैं और कैसे बनाते हैं, वहाँ की ट्रेनिंग दिवाई हमें। फिर वो वहाँ से लिए जी, उसको ला के दिया। जब उसके बारे में उसके बाद हमें पता चला सर कि हमने इसमें अपने जो ये अपना पालक है, मेथी है, धनिया, इन सब्जियों में डाला है सर, तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी मतलब कि फसल भी है, और सब्जी में जो फल है बहुत अच्छा है। फ्रूट प्लांटेशन मॉडल किसानों के लिए आय का नया स्रोत बन रहा है। ये जलवायु अनुकूल खेती का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर मैं खेती बाड़ी गेहूँ सरसों की वैरायटी खेत करता था जी। फिर परमार्थ संस्था वाले आए मेरे पास, बोले आप नींबू लगाओ, आपको प्रॉफिट होगा ज़्यादा। फिर उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया जी। फिर मैंने इनके कहने से मैंने नींबू लगाया, इन्हें बढ़िया वैरायटी दी मुझे। पहले गेहूँ लगाते थे, गेहूँ में 15-20 रुपये रेट मिल जाता था। ये मान लो 1 एकड़ इजाज़ दे देगा, 5 एकड़ के बराबर 1 एकड़ नींबू दे देगा हमारे, इतनी इनकम हो जाएगी। आज प्रोजेक्ट खुशहाली ने 10 गांवों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाया है। स्वच्छ पानी घर घर पहुंच रहा है, महिलाएं दूर नहीं जा रहीं, तालाब और रिचार्ज यूनिट्स भूजल सुधार रहे हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ रही है और खेती की लागत कम हो रही है। अब ये विश्वास हो गया कि कहीं पे भी नियत, इरादा और सोच अच्छी हो तो परिणाम आते हैं, और वही हमें यहाँ खुशहाली परियोजना में दिखाई दे रहा है। ये बदलाव सुविधाओं का नहीं, सोच और जीवन की गुणवत्ता का है। जब समुदाय, संस्थाएं और किसान एक हो जाएं, तो बदलाव केवल सपना नहीं रहता, वो जमीन पर दिखता है। क्योंकि जब एक गांव बदलता है, तो पूरा देश बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है।